सूर्य उदय से लेके दूसरे दिन सूर्य उदय तक उस त्योहार को हम लोग मानते हैं। सोमवार का दिन तो शंकर भगवान को वैसे ही समर्पित है और उसी दिन हरितालिका तीज का यानी कि चतुर्थी लग गया तो हम खा ले पी ले, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही कठिन पर्व है ये और निर्जला रहा जाता है। प्रदोष काल में किया जाता है पूजा। तो जो शाम का मुहूर्त जो बन रहा है, आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इस साल फर्स्ट बार अगर कर रहे हैं तीज, तो इस साल आप पार्वती जी को जो चढ़ा रहे हैं 16 श्रृंगार का सामान, वो आप किसी को भी दे दीजिए, दान करते हैं तो और भी अच्छा होता है। उसके बाद सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि उस दिन आप अपने हस्बैंड से आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो एकदम सब कुछ अच्छा है। चलिए सबसे पहले आप लोग जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। और चलिए हनुमान जी का नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। तो तीज है 18 सितंबर को और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे और लोग मुझसे पर्सनली मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे भी मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे लोग कि दी तीज किस दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि कैलेंडर में 2 दिन दिखा रहा है, 17 को भी 18 को भी, और पूजा का मुहूर्त कब है। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं और आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे देते हैं। सोमवार का दिन तो शंकर भगवान को वैसे ही समर्पित है और उसी दिन हरितालिका तीज का व्रत पड़ रहा है, तो ये बहुत ही शुभ है। और इस साल सोमवार को मनाया जा रहा है, 18 सितंबर को मनाया जा रहा है हरितालिका तीज का व्रत। इस बार भी ऐसे हुआ है। तीज जो है ना, तीज मतलब आधे दिन है, फिर उसके बाद चतुर्थी लग जा रही है सेम डे। लेकिन हम लोग जो भी जैसा कि मैंने आपको और भी वीडियो में बताया हुआ है पहले भी, और आज इस वीडियो में भी बताती हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि हम लोग कोई भी व्रत अगर मनाते हैं, अगर करते हैं, तो वो हम करते हैं उदया तिथि से, हम उसको मानते हैं और उसी से मनाते हैं। तो वो मैटर नहीं करता कि रात को आपको तिथि लग रही है तो उसको हम लोग नहीं मनाते हैं। वही तिथि अगर अब सुबह से लग रही है तो सुबह का हम लोग सूर्य उदय के बाद से कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी तिथि हम लोग मानते हैं। ऐसा सनातन धर्म में, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो उदया तिथि लग रही है सोमवार को, यानी कि तीज 17 तारीख को भी है, लेकिन वो रात को चढ़ रही है तो उसको नहीं मानेंगे। उदया तिथि के अनुसार मतलब 18 तारीख को ही मनाया जा रहा है हर जगह पे। तो 18 तारीख को कुछ ही दिन, मतलब आधा दिन है, पूरा दिन नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि हम लोग पूजा कर सकते हैं कि नहीं, जैसे चतुर्थी लग जा रहा है शाम को, दिन भर नहीं रहता है, मतलब शाम को लग जा रहा है, दिन भर ही है तीज। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग उदया तिथि में जब हम कोई पर्व मतलब करते हैं, मानते हैं उसको, चाहे वो 2 घंटे के लिए ही क्यों ना हो वो तिथि, लेकिन हम लोग उसे पूरा दिन मानते हैं, यानी कि पूरा 24 घंटा, यानी कि मॉर्निंग से हम लोग सूर्य उदय से लेके दूसरे दिन सूर्य उदय तक उस त्योहार को हम लोग मानते हैं। चतुर्थी लग गया तो हम खा ले पी ले, ऐसा कुछ नहीं। आपको पूरे 24 घंटा का बहुत ही कठिन पर्व है ये और निर्जला रहा जाता है। तो मुहूर्त में बता देती हूँ। वैसे तो प्रदोष काल में ही इस व्रत को किया जाता है, बहुत शुभ होता है, क्योंकि शंकर भगवान का पूजा प्रदोष काल में शाम के टाइम पे किया जाता है। तो मुहूर्त में आप लोग को बता देती हूँ। जिसको सुबह करना है, जैसे शाम को बहुत लोग बिजी रहते हैं, नहीं कर पाते हैं पूजा और कहीं जाना रहता है या फिर कोई और काम रहता है, तो उन लोगों को अगर वो लोग सुबह में करना चाहें तो सुबह में भी कर सकते हैं। सुबह का मुहूर्त है वो है 6:07 से लेकर 8:34 तक है सुबह का मुहूर्त। मैं लिख भी दूंगी, आप लोग देख लेना। प्रदोष काल में किया जाता है पूजा। तो जो शाम का मुहूर्त जो बन रहा है 6:23 से लेके 8:44 तक का वो मुहूर्त है। तो शाम के टाइम अगर आप पूजा करते हैं तो आप लोग नहा धो लीजिए अच्छे साफ सुथरे, मतलब उस दिन तो कोरा साड़ी ही पहना जाता है। सो कोरा नहीं पता होगा बहुत लोगों को, तो मैं बता दूं, कोरा साड़ी उसको बोला जाता है जो कभी मतलब दुकान से नया खरीद के लाकर पहना गया साड़ी, मतलब न्यू साड़ी, जो कभी नहीं पहने हैं, कमर में कभी उसको टच नहीं किए हैं, वो साड़ी उसको कोरा बोला जाता है। यानी कि न्यू साड़ी एकदम दुकान से लाइए और उसको पहनिए आप, उसको कोरा बोला जाता है। तो ज्यादातर लोग महिलाएं कोरा साड़ी ही पहनती हैं, क्योंकि तीज में ऐसा माना जाता है कि पहनना चाहिए। लेकिन अगर जिनके पास नहीं, वो ला सकती हैं, नहीं पहन सकती हैं,
तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो जैसे उनके घर उनके पास जो भी पहले की साड़ी हो तीज की, या फिर जैसे जो पहले की मतलब शादी ब्याह की साड़ी है उसे धोकर वो पहन सकती हैं, ठीक है। उस पे जो मतलब उस पे वो नॉनवेज ना खाई हो, उसमें प्याज लहसुन ना खाई हो, ऐसा कोई भी साड़ी कपड़ा हो, या पीरियड में ना पहनी हो, ऐसा कोई भी अच्छा मतलब पूजा पाठ में पहनी हो, पहले यूज कर चुकी हो वो साड़ी, उसको वो पहन सकती हैं उस दिन, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और बहुत जगहों पे क्या होता है कि तीज आता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आता है कि मैं ससुराल में रहूं तो मेरे मायके से तीज आएगा, और अगर मैं मायके में रहूं तो मैं ससुराल से तीज आएगा। तो इस तरह से आता है बहुत जगहों पर। और बहुत जगहों में क्या होता है कि खुद से महिलाएं खरीदती हैं, खुद से 16 श्रृंगार खरीदती हैं। जैसे कि इस साल जिन जिन औरतों की शादी हुई है, मतलब लड़कियों की शादी हुई है इस साल, और फर्स्ट टाइम वो तीज का व्रत करने वाली हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इस साल फर्स्ट बार अगर कर रहे हैं तीज, तो इस साल बिल्कुल ना करें। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जिस साल अधिक मास लगा हो उस साल कोई भी नया फेस्टिवल नहीं उठाया जाता है, कोई भी मतलब नया त्योहार जैसे कि व्रत नहीं किया जाता है फर्स्ट टाइम जो करना है। और ये खासकर सुहाग वाले व्रत तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तीज, चौथ, जिउतिया, ये सारे चीज जो जितने भी होते हैं, छठ वगैरह, ये सब नहीं किया जाता है। तो आप एक बार अपने घर में पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, आपके बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, उनसे राय ले लीजिए। अगर आपके यहाँ पे होता है तो आप बेशक कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि हम लोग ये सब चीजें नहीं मानते हैं, हम खरमास में या फिर मलमास में नहीं मतलब ये करते हैं, मानते हैं उसको, हम करते हैं फिर भी, क्योंकि अब जो है अधिक मास खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उस पूरे साल हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो नया पहली बार करना होता है या नया होता है। तो अगर आपके यहाँ पे होता है तो आप अपने बड़े बुजुर्ग और अपने जो भी आस पड़ोस जो आपके पंडित वगैरह हैं उनसे आप एक बार राय ले लीजिए, उसके बाद कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको क्या क्या खरीदना चाहिए उस दिन, तो मैं आपको बता दूं कि क्या उस दिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है 16 श्रृंगार का। जैसे कि मैंने आपको बताया ही, आप 16 श्रृंगार कीजिए। अगर आप समर्थ नहीं है 16 श्रृंगार खरीदने में, क्योंकि आप कम से कम कांच की जो चूड़ी होती है वो ही खरीद के लाएं। आप चूड़ा या फिर कुछ भी खरीद सकती हैं, कड़ा वगैरह, लेकिन कांच की चूड़ियों का ज्यादा महत्व होता है। आप मेहंदी लाइए, मेहंदी खरीद के लाइए, मेहंदी लगाइए, ठीक है उस दिन। और बिंदी, सिंदूर, ये तो जरूर से जरूर खरीदिए। उस दिन आप ऐसा कीजिए, 16 श्रृंगार का सामान आप पार्वती जी को चढ़ाइए। जब आप पूजा करेंगी ना तो उसमें 16 श्रृंगार आप अपने लिए तो कीजिएगा ही, श्रृंगार जो भी करना है आपको, लेकिन जो 16 श्रृंगार का सामान है वो आप न्यू मार्केट से ले आइए, मिल जाता है, बहुत ही आराम से मिल जाएगा, बजट में भी मिल जाएगा आपको। आप पार्वती जी को जो चढ़ा रहे हैं 16 श्रृंगार का सामान, वो आप किसी को भी दे दीजिए, दान करते हैं तो और भी अच्छा होता है, शुभ होता है। जैसे आप अपने घर में किसी को दे दीजिए, वो दान कर दीजिए, या फिर आप पंडित को दान कर दीजिए, या फिर कोई भी सुहागन औरत को अगर आप उस दिन 16 श्रृंगार का सामान दान करती हैं, देती हैं, तो ये आपके सौभाग्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपका सुहाग की लंबी आयु होती है, और ये व्रत तो लंबी आयु के लिए ही रखा जाता है ताकि आपका सौभाग्य बना रहे। और उसके बाद सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि उस दिन आप अपने हस्बैंड से आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली औरतें अपने हस्बैंड से किचकिच करती रहती है, लड़ती रहती हैं कुछ ना कुछ बात से। ऐसे तो मैं भी औरत हूँ, लेकिन बदनाम है हम औरतें, चाहे लड़े चाहे नहीं लड़े, हम लोग बदनाम है कि लड़ते रहते हैं हस्बैंड से। तो चलो मान भी लिया लड़ते हैं, लेकिन उस दिन आपको अपने हस्बैंड का आशीर्वाद लेना है। आप उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा भगवान का पूजा करने के बाद, शंकर जी का पूजा करने के बाद, पार्वती जी का पूजा करने के बाद आप उनका भी आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप उनका पूजा करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है। उनको भी तिलक लगाइए, उनको भी आरती दिखाइए, क्योंकि वो भी आपके पति परमेश्वर हैं, वो भी भगवान के दूसरे रूप में है। तो उन्हीं के लिए ये फास्ट है, इतना तप है, इतना सब कुछ है, और उन्हीं से सब कुछ है। 16 श्रृंगार है हम लोगों का, तो आप उनका भी अगर पूजा करती हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप उनका आशीर्वाद जरूर उस दिन ले। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव।